हाँ भैया। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, और लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करा था केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या स्टार्ट करा था हमने? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स की और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने शुरू की थी। इसमें जो हमारी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी वो थी रिएक्शन विद मेटल। वो हमारी क्या थी? रिएक्शन विद, हाँ भैया, ये तो पढ़ लिया था। हाँ ऐसे रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल करी थी हमने। इसकी मैंने आपको रिएक्शन विद मेटल में एसिड के साथ हमने क्या बोला था कि अगर हम किसी भी एसिड को एसिड प्लस मेटल किसी भी इज मेटल के इक्वल टू साथ रिएक्ट कराएंगे सॉल्ट तो वो हमें क्या देता है? सॉल्ट, सॉल्ट प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज। हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लूँ मैं, तो एसिड मान लो मैं ले लूँ HCl, HCl, मेटल में ले लूँ सोडियम, सोडियम, तो सोडियम ये मेरा बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl NaCl प्लस प्लस H2। 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 ठीक है, अगर इसी तरह मैं बात करूं बेस की, तो बेस को भी किसी मेटल के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो सेम ही करता है वो, यानी सॉल्ट कि प्लस सॉल्ट हाइड्रोजन। प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, बेस मान लो हम ले लेते हैं NaOH, मेटल हम ले लेते हैं जिंक, तो ये हमारा बनाता है Na2ZnO2 प्लस H2। सोडियम बेटा जिंकेट। किसी के ना बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो सभी अपना। इसका हाँ नाम भैया। क्या है? हाँ। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट इसका नाम है। ठीक है, इतना हमने करा था। अच्छा, अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो हमारी गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। वो कौन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है? गैस। हाइड्रोजन गैस है। अब जब भी हम रिएक्शन करते हैं, जब भी हम रिएक्शन करते हैं और अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है। हमारे पास क्या है? उसके लिए एक टेस्ट है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। जैसे कि मान लो जो आपकी गैस निकल रही है, आपको चेक करना है कि हाइड्रोजन गैस ही है कि कोई और गैस है। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये यही रिएक्शन हो रही है? तो हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी तो यही रिएक्शन होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो भी गैस रिलीज हो रही है उसके आगे बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ये आपकी क्या है? टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसमें से जो भी गैस रिलीज हो रही है, इसमें से जो भी गैस रिलीज हो रही है इसके आगे हम बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे। ये हमारी बर्निंग कैंडल है। ठीक है, तो ये जो गैस है, ये जो गैस रिलीज हो रही है ये पॉप साउंड के साथ जलेगी, पट 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 ऐसे आवाज आएगी। कैसे जलेगी? ये पॉप साउंड के साथ जलेगी। पॉपकॉर्न के साथ जलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस, या हम ऐसे लिख लेते हैं इसको कि when a burning candle, when a burning candle is brought near the evolving hydrogen gas, तो the hydrogen gas Will burns produce a popping sound। with a pop sound। ये पॉपिंग हमारी साउंड। किसके साथ जलती है? पॉप साउंड के साथ जलती है। ये इसका टेस्ट है, इससे आप इसकी पहचान कर सकते हो। कोई भी गैस अगर निकल रही है किसी सोल्यूशन में, आपने कोई रिएक्शन कराई और एक गैस निकल रही है, आपको चेक करना है कौन सी गैस है। आप उसके सामने बर्निंग कैंडल लिया, अगर वो पॉप साउंड के साथ जलेगी तो आप पहचान लोगे कि कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है ना? तो एक हाइड्रोजन हमने गैस है। पहचान दे दी आपको। कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है और उसमें से गैस निकल रही है, आपने देखा गैस निकाल रही है, आप फटाफट से, आपको बताया आप हाइड्रोजन गैस के लिए चेक कर सकते हो इसको। आपने मोमबत्ती जलाई और उसके पास ले गए, अगर पॉप साउंड से चल रही है तो आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस है ना? और आप बता दोगे कि सर ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसमें से। ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं एसिड की, अगर मैं बात करता हूं एसिड की,
तो एसिड को अगर मैं किसी मेटल कार्बोनेट के साथ, अगर मैं एसिड को किसी मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराता हूं तो मेरे को मिलता है सॉल्ट, मुझे मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस वाटर प्लस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। CO2, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, अगर मैंने एसिड के साथ कोई मेटल कार्बोनेट ले लिया या कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा उसमें, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस मुझे निकलती हुई मिल जाएगी। आई बात समझ में? जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एसिड लिया, मान लो मैंने क्या HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और मेटल कार्बोनेट ले लिया मैंने Na2CO2। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हमें पता है सोडियम क्या है, एक सोडियम क्या है, एक मेटल है मेटल ना? है। और आप पहले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो, ये कौन सा आयन होता है, कार्बोनेट का आयन होता है ना, कार्बोनेट। हाँ भैया। ये कार्बोनेट का आयन होता है और सोडियम एक मेटल होता है, तो ये पूरा क्या बन गया, एक मेटल कार्बोनेट बन गया। ये क्या बन गया, पूरा एक मेटल कार्बोनेट मेटल बन गया। ठीक है, कार्बोनेट। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो अब देखो हमें एक सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट हमारा क्या होगा, अब देखो या तो तुम ऐसे सोच लो कि तुम्हें सॉल्ट बनाना है तो तुम सोडियम को लोगे और क्लोरीन को लोगे, या इसके बाई प्रोडक्ट देख लो, हमें H2O निकालनी है और CO2 निकालनी है। तो H2O निकालने के बाद और CO2 निकालने के बाद ये तो पूरा हट जाएगा, गायब हो जाएगा, CO2 निकाल दी तो, और हाँ H2O भैया। निकाल दी तो H भी गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, Na और Cl। तो इसका मतलब सॉल्ट क्या बनने वाला है, NaCl NaCl प्लस H2O NaCl। प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, CO2 ये हमारा बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लूं तो इसी के साथ मान लो हमने HCl लिया और ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया NaHCO3, तो ये हमारा क्या बनाएगा, ये भी हमारा यही बनाएगा भैया NaCl। हाँ बेटा। भैया जो ऊपर ये वाली रिएक्शन करी आपने HCl प्लस Na2CO3 वाली, हाँ, उसमें भैया जो प्रोडक्ट निकला है उसमें तो भैया वो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे तो एक है, तो तो इसको तुम बैलेंस बैलेंस। करोगे ना, ये अच्छा बैलेंस अच्छा। नहीं है अभी। ये आपने बैलेंस फॉर्म में थोड़ा लिखा भैया। हाँ, तो इसको तुम तो आप बैलेंस क्या कर, बता रहे थे अभी, कहते हैं कि ये देख लो, हाइड्रोजन मैं देख एक लो, बार तो ये ये बोला था, जैसे बताना। कार्बन डाइऑक्साइड तो बननी है तो C और O तो यूज होना ही है, तो सॉल्ट बनाने के लिए हाँ इसको हटा दो, CO3 को हटा दो, ये गायब हो जाएगा। और H2O बननी है यानी कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल होना है, तो इसको भी हाइड्रोजन हटा दो, यूज होगा। तो बचेगा क्लोरीन अच्छा और अच्छा। सोडियम। NaCl। ठीक ठीक। ठीक है, ये बचेगा हमारा। अच्छा, अगर मैं बेस की बात करूं, अगर भैया मैं बेस अगर की हमें हाँ कोई एग्जांपल लिखना होगा, हाँ, मतलब किसी डेफिनेशन का केमिकल रिएक्शन, तो जरूरी है कि बैलेंस्ड ही होगा? नहीं नहीं, बैलेंसिंग जब तक आपको बोलता नहीं है कि बैलेंस करो, तब तक आपको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा भैया। जब वो बोलेगा कि भाई बैलेंस करो, तब आपको बैलेंस करना है उसको। ठीक ठीक। है, अगला देखो, करना तो जरूरी है, नहीं बैलेंस करना जरूरी नहीं है जब तक वो आपको बोलता नहीं है। अगर वो आपको बोलता है कि बैलेंस करो, तभी आपको बैलेंस करना है, नहीं तो जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा भैया। हाँ, जब वो बोलता है कि बैलेंस करो तभी बैलेंस करना है। अगर आप ऐसी बैलेंस कर रहे हो तो उससे आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। और अगर उसने नहीं बोला कि बैलेंस नहीं करना, अगर उसने नहीं लिखा कि बैलेंस इक्वेशन लिखो, अगर उसने बोला है कि इसकी एक इक्वेशन लिखो, मतलब इसकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, तो आपको बैलेंस करके लिखना है। अगर उसने नहीं बोला तो वो इस चीज के नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, यस सर। हाँ, चलो ये हो गया हमारा। अब अगर मैं बात करता हूँ बेस की, अगर मैं बेस को रिएक्ट कराता हूँ मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती, इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती। नहीं होगी। ठीक है, ये हमारी जनरल रिएक्शन है। ऐसा क्यों होता है भैया, रिएक्शन क्यों नहीं होती? ये इसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता ना, आयंस चेंज नहीं हो पाते उसके, इसलिए इसकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड है, जो हाइड्रोक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। जैसे बेस में हमने लिया NaOH, ठीक है, अब साथ में हमने लिया मेटल कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, अब बताओ सॉल्ट क्या बनेगा, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर भी सोडियम है, सोडियम अच्छा का कोई सॉल्ट थोड़ी बनेगा। ठीक है, अच्छा। तो इसलिए रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला जो हमने केस देखा है, सेकंड वाली जो हमने प्रॉपर्टी देखी है,
इसमें हमारी कौन सी गैस रिलीज हो रही है? CO2 गैस रिलीज हो रही है। कौन सी हाँ, गैस हाँ रिलीज भैया। हो रही है? CO2 गैस CO2 रिलीज हो रही है। अच्छा, CO2 गैस के लिए भी हमारे पास टेस्ट है एक। CO2 गैस के लिए भी हमारे पास एक टेस्ट है, टेस्ट फॉर CO2 गैस। CO2 गैस के लिए भी हमारे पास एक टेस्ट टेस्ट है। है। ये टेस्ट बच्चों आपको याद रखने हैं, इनसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ भैया, इसमें मेरे को याद था नहीं। हाँ, CO2 गैस का टेस्ट क्या है कि when CO2 gas is passed through lime water, it turns milky, यानी कि अगर हम CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करेंगे तो हमारा लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। हमारा लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। इसकी रिएक्शन देखो ऐसे है, जैसे हमारे पास था CaOH ट्वाइस, ये हमारा क्या है? ये हमारा लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये हमारा क्या है? लाइम वाटर है। अगर मैं इसमें से हाँ भैया। CO2 को पास करूंगा तो ये मेरा क्या बना देगा? ये मेरा बना देगा CaCO3। ये क्या बना देगा? CaCO3। और साथ में हमारा निकलेगा H2। साथ में क्या निकलेगा हमारा? H2O। ध्यान रखना कि जो लाइम वाटर होता है ना, ये हमारा कलरलेस होता है। ये क्या होता है हमारा? कलरलेस होता है। लाइम वाटर क्या होता है कलरलेस। हमारा? कलरलेस होता है। इसमें हम CO2 गैस पास करते हैं तो ये फिर क्या हो जाता है? ये मिल्की हो जाता है, मिल्कीनेस आ जाती है इसमें, ठीक है। तो मिल्कीनेस आ जाती है तो हम बोलते हैं कि ये मिल्की हो गया। मिल्की किसकी वजह से होता है? CO2 की वजह से ही होता है। तो हम बोलेंगे इसका मतलब ये जो गैस निकल रही है ये कौन सी गैस है? CO2 गैस है ना। अगर आपने लाइम वाटर लिया और उसमें जो भी गैस निकल रही है, आपके सामने एक गैस निकल रही थी, ठीक है, आपने सोचा कि चलो मैं पता करता हूँ ये कौन सी गैस है। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन गैस के बारे में आपने टेस्ट करा, आप उसके सामने बर्निंग कैंडल ले गए, उसने कोई पॉप साउंड नहीं निकाली, तो आपने बोला चलो यार ये हाइड्रोजन गैस तो नहीं है। फिर आपने बोला मेरे को एक और टेस्ट आता है, मैं CO2 गैस के लिए भी टेस्ट कर सकता हूँ। तो जो गैस निकल रही थी आपने उसको लाइम वाटर से पास कर दिया। लाइम वाटर पहले कलरलेस होता है, ठीक है। जैसे ही आपने उसको लाइम वाटर में पास करा वो हमारा मिल्की हो गया। लाइम वाटर क्या हो गया हमारा? मिल्की हो गया। तो आपने मिल्की बोला हो कि ये गया। मिल्की हो गया है, तो इसका मतलब ये जो गैस निकली है कौन सी गैस थी? CO2 गैस थी। हाँ बेटा CO2 अभिषेक। है। ये मैं कह रहा था कि ये जो सारी रिएक्शन के बाद जो नया जो भी बन रहा है प्रोडक्ट, उसका क्या कलर वलर याद करने की जरूरत है? ये जो मिल्की लिखवाया मैंने, नहीं, मैं कलर के कह रहा हूँ, जैसे कुछ कलर याद करना पड़ता है, जैसे बेटा कलर वो याद आयरन करना सल्फेट होती बहुत बहुत बढ़िया बात है। कलर अगर याद करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अभी जब तुम 4th चैप्टर करोगे ना, 4th चैप्टर में है। तुमसे बातें ही ऐसी होंगी कि एक येलो कलर का सब्सटेंस है, जब मैं उसमें ये सब्सटेंस डालता हूँ तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ग्रीन कलर का कौन सा सोल्यूशन होता है। आई बात समझ में? अच्छा, तो green अभी से इन तो चीजों को याद करके अलग। चलोगे तो आगे काम आएंगी, ठीक है। जैसे कि आपसे बोलेगा कि उसने, हमारे पास एक सब्सटेंस था X, आपको बोलेगा हमारे पास एक सब्सटेंस था X, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है कैल्शियम का सॉल्ट है। ये क्या है? कैल्शियम का ये कैल्शियम का सॉल्ट। कंपाउंड है। ये कैल्शियम का कंपाउंड है। X हमारा एक कैल्शियम का कंपाउंड है। इसमें हमें गैस पास करते हैं Y। इसमें हम क्या करते हैं? गैस पास करते हैं Y। जो हमारा सब्सटेंस है ना, जो हमारा सब्सटेंस है वो मिल्की हो जाता है। जो हमारा सब्सटेंस है Z, वो क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। तो आप जैसी ये बातें सुनोगे आपको पता चल जाएगा कि मिल्कीनेस वाली बात तो हमारी एक ही रिएक्शन में होती CO2। है ना, कि इसका मतलब हमारी गैस CO2 है, ये हमारा कैल्शियम वाला कंपाउंड CaOH ट्वाइस है, और ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। क्योंकि ये वाली बात तो हमने बस इसी रिएक्शन में सीखी थी, है ना। तो इन भैया रिएक्शनों से आप सीखोगे, आपसे XYZ वाले क्वेश्चन भी आएंगे आगे आगे चैप्टरों में, ठीक है। तो इन चीजों को साथ के साथ याद करते चलो। हाँ बोलो। भैया कहते हैं इनका कुछ वो दिया है कि कहते हैं मतलब अगर हम ये और ये मिलाएंगे तो एक फिक्स्ड कलर बनेगा, या फिर कलर को खाली एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही जाना जाता है? मतलब समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। मतलब ये जो कहते हैं कलर वो होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, तो फिर ये भी मतलब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगाते हैं कि कहते हैं ऐसे ही पता लगा लेते हैं कि कुछ नहीं करेंगे नहीं, तो बिना ऐसा बिना कलर बिना बनेगा? करे कैसे पता चलेगा तुम्हें? एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा। तुम करके देखोगे, जो तुम्हारे सामने आएगा उसको तुम नोट करोगे ना कि चलो ये आया, फिर तुम लिख के रख लोगे उसको। अब जैसे ये हम अच्छा लिख रहे हैं, ये थोड़ी मैं अपने मन से तुमको कुछ भी कहानी सुना दूं कि जब जो अच्छा CaOH ट्वाइस होता है वो कलरलेस होता है, जबकि वो असल में नीले रंग का होता हो। ये हमने लैब में देखी हुई चीजें हैं, इसलिए हमने लिखी हुई हैं और इन्हीं को फिर हम याद कर रहे हैं, है ना। ठीक है हाँ भैया। भैया।
ठीक है, अब देखो ये हमारा रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन है व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर। तो ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे मिल्की हो जाता है, हमारा क्या बन जाता है, धीरे धीरे मिल्की बन जाता है। अब इसमें एक और रिएक्शन आपको याद करनी है, इसके साथ ही एक और रिएक्शन लग के आती है कि व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड, व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड, यानी कि थोड़ी सी आप CO2 पास कर रहे हो धीरे धीरे, तो हमने देखा कि हमारा लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। लेकिन अगर आप उसमें से करते ही रहोगे, CO2 पास करते ही रहोगे, तो हमारा क्या होगा, फिर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, अभी देखो हमारा ये सारा क्या बनने लग गया, ये बनने लग गया। अब जब सारा का सारा ये बन चुका है, उसके बाद भी आप CO2 गैस डाले जा रहे हो, CO2 गैस डाले जा रहे हो, तो ये हमारा क्या बनना लगेगा, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेता है। ये हमारा क्या बना लेता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेता है। देखो अब हमारा क्या होगा कि सारा का सारा CaCO3 में कन्वर्ट हो चुका है, सबका सब किस में कन्वर्ट हो चुका है, CaCO3 में कन्वर्ट हो चुका है, साथ में हमारा H2O भी निकल रहा था। अब इसमें आप और ज्यादा CO2 डाले जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, और ज्यादा CO2 डाले जा रहे हो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, और ये फिर से क्या हो जाता है, ये फिर से कलरलेस हो जाता है, ये फिर से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि व्हेन excess of CO2 is passed, the solution becomes colorless again, the solution becomes colorless again। हमारा जो सोल्यूशन है फिर से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। हाँ, ये कहते हैं जो वो कहते हैं एक्सेस CO2 हम पास कर रहे हैं और उसमें जो सॉल्यूशन है वो लाइम वाटर है ना, स्लेक्ट लाइम। देखो पहले हमने लिया था लाइम वाटर, पहले हमने क्या लिया था, लाइम वाटर, उसमें हम CO2 पास कर रहे थे, तो धीरे धीरे वो कैल्शियम कार्बोनेट बनने लग गया। अब सारा का सारा कन्वर्ट हो चुका, अब बचा ही नहीं है, सबका सब कन्वर्ट होकर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अभी भी आप CO2 उसमें डाले जा रहे हो, तो वो क्या करेगा, फिर वो इसके साथ रिएक्ट करने लग जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा क्या बना लेगा, ऊपर करना। हाँ ये देखो, ये हमारी पहले रिएक्शन हो रही थी जब हमने CO2 पास करा लाइम वाटर से, तो इसने हमको बना के दिया कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा मिल्की हो जाता है। अब जब सारा का सारा लाइम वाटर इसमें कन्वर्ट हो चुका है, उसके बावजूद आप CO2 डालते रहोगे, तो आपका फिर क्या बनाने लग जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने लग जाएगा, ये हमारा फिर से कलरलेस हो जाता है। ठीक है, ये कलरलेस वाला जो है ये सारी रिएक्शंस के लिए ही है या फिर लाइम वाटर के लिए ही है? मतलब जैसे हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, उसके बाद उसमें वाटर और हाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके वो आया है हमारा, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट ही आया है। तो हाँ। फिर भैया अगर हम इसकी जगह और कोई कार्बोनेट ले लें, जैसे कैल्शियम नहीं कार्बोनेट की ऐसा नहीं है, अलग? नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसी के लिए। देखो कैल्शियम हमारा ये कैल्शियम की प्रॉपर्टी है ना। अब जैसे हम बोलते हैं कि जो कैल्शियम है हमारा, जैसे ये CaO है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। ठीक है, हाँ भैया, इसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। ये हमारा चूना होता है, ये हमारा क्या होता है, चूना होता है, जिससे हम सफेदी वगैरह करते हैं, है ना, घर में सफेदी वगैरह होती है। फिर इसमें हम पानी डालते हैं, तो ये हमारा ये बनाता है CaOH ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा स्लेक लाइम होता है। लाइम वाटर। ठीक है, ये हमारा स्लेक लाइम या लाइम वाटर होता है। ठीक है, तो जो कैल्शियम की प्रॉपर्टी है, क्या वही प्रॉपर्टी सोडियम की भी होगी? जो कैल्शियम की प्रॉपर्टी है, क्या वही प्रॉपर्टी सोडियम की भी होगी? आप मुझे एक बात बताओ, जो कार्बन की प्रॉपर्टी है वही क्या ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी है? कार्बन की अलग प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन की अलग, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, H2+O2, ये बनाता है H2O। ठीक है, एक कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ये बनाता है CO2। क्या जो इसकी प्रॉपर्टी है वही इसकी भी प्रॉपर्टी है? नहीं भैया। हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ मिलती है तो बनाती है वाटर, और जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो बनाती है CO2। इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम थोड़ी है, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है ना। तो आप किसी को भी जनरलाइज नहीं कर सकते। जो भी जनरल इक्वेशन है वो मैं आपको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। जैसे कि किसी भी एसिड को किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा। अब ये जो सॉल्ट बन रहे हैं, जैसे कि सॉल्ट हमारे कई सारे बन सकते हैं, सॉल्ट हमारा ये बन सकता है,
सॉल्ट हमारा ये बन सकता है, ठीक है। सॉल्ट हमारा ये भी बन सकता है CaCO3, सॉल्ट हमारा CaCl2 भी बन सकता है, दुनिया भर के सॉल्ट बन सकते हैं, KCl भी बन सकता है। अब जरूरी थोड़ी है कि जितने भी सॉल्ट हैं सारे के सारे सॉल्ट की प्रॉपर्टी आपस में एक जैसी हो, हर सॉल्ट अपने आप में अलग प्रॉपर्टी शो करता है ना। बस ये एक तरह के सॉल्ट बन रहे हैं, सारे के सारे क्या बन रहे हैं, एक तरह के सॉल्ट बन रहे हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि जितने भी सॉल्ट बन रहे हैं सारे के सारे सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज एक जैसी हो भी सकती हैं और कुछ एक जैसी नहीं भी हो सकती, है ना। ये उसी तरह है जैसे कि हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, उनमें कुछ कैरेक्टर सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन हम हमेशा गारंटी करके थोड़ी बोल सकते हैं कि इनमें प्रॉपर्टी सेम ही होगी। आई बात समझ में? हाँ भैया। हाँ, तो ऐसा हम जरूरी नहीं कह सकते कि जितने भी हमारे ये बनेंगे सारे के सारे मिल्की होंगे या नहीं होंगे। अब जैसे आपने कलरों के बारे में बात कर रहे थे हम, आपको पता है कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? मैंने आप लोगों को कलर लिखवाए थे शायद जब चैप्टर 1 करा रहा था। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू ब्लू होता है भैया, ब्लू। अच्छा, और मुझे बता दो आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीन 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 तो ये क्या है, दोनों हैं तो green। सल्फेट ही, पर क्या कलर दोनों का सेम है? हाँ भैया। नहीं भैया। कलर दोनों का सेम नहीं है ना। हाँ जी, हाँ परी भैया। बेटा कोई डाउट है आपको? नहीं भैया, अच्छा ठीक है, गलती से हो गया था भैया वो। चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ भैया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी व्हेन अ मेटल, सॉरी मेटल नहीं, व्हेन एन एसिड, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो देखो कोई भी एसिड XYZ, कोई भी एसिड, जितने भी आप एसिड जानते हो HCl, HNO3, H2SO4, जितने भी एसिड है, कोई भी एसिड ले लो और कोई भी बेस ले लो, कोई भी एसिड ले लो और कोई भी बेस ले लो, रिजल्ट हमेशा सेम है, सॉल्ट प्लस H2O। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो अगर आप लोगों को याद हो। भैया न्यूट्रलाइजेशन इस रिएक्शन। रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जितनी भी नेम रिएक्शन होती है ना बच्चों, जिन भी रिएक्शनों का नाम होता है, जैसे अभी जो मैंने पहले की 2 रिएक्शन कराई हैं उनका मैंने कोई नाम तो नहीं बताया ना कि इसका नाम ये है, इसका मैंने नाम बताया हाँ कि भैया। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी आपके आगे के चैप्टर में भी आएंगी कई रिएक्शन जिनके नाम होंगे, जैसे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एम्फोटेरिक, यस सर, ठीक एम्फोटेरिक। है, हाँ, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो जिस भी रिएक्शन के नाम होंगे वो रिएक्शन आप समझ लेना कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिस भी रिएक्शन के नाम होंगे वो रिएक्शन क्या होगी, काफी इंपॉर्टेंट होगी। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि when an acid reacts with a base, when an acid reacts with a base, it forms salt and water. This reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सिंपल एग्जांपल एसिड का HCl, बेस का सिंपल एग्जांपल NaOH, सॉल्ट तो अभी बनाते हुए आ ही रहे हैं, ये Na है, ये Cl है, NaCl, और बचा क्या HOH, ये क्या हो जाएगा H2O। बच्चों देखो अभी आप छोटी क्लास में हो, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तो हम चीजों को ना बॉन्ड की फॉर्म में लिखते हैं, बॉन्ड बना के लिखते हैं। तो जो H2O है ना, ये आपको बड़ी क्लासों में इस फॉर्म में दिखेगा, HOH। किस फॉर्म में दिखेगा, HOH। ये OH अलग होता है और H अलग होता है, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है H और OH नेगेटिव चार्ज का होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना आपसे कि एसिड वो होते हैं जो H+ आयन रिलीज करते हैं और बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव। तो इसमें 2 आयन है, ये एक H+ का आयन है और एक OH नेगेटिव का आयन है। OH नेगेटिव तो का। H2O जो है ये आपको बड़ी क्लास में HOH की फॉर्म में भी मिलेगा, ऐसे भी लिख सकता है या ऐसे भी दिख सकता है। तो आप इसको ऐसे देखने की आदत डाल लो, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये OH है और ये H है। तो HOH का मतलब आप समझ जाया करो कि HOH का मतलब क्या है, H2O ही है। HOH का मतलब क्या है, H2O ही है। ऐसे आप हिसाब लगा लिया करो, ठीक है। अच्छा भैया। एक और एग्जांपल लिख सकता हूँ, क्या कह रहे हो? इससे इक्वेशन कोई हार्ड वाली भी तो हो सकती है। बहुत सारी है, मैं तो आपको सिंपल करा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जैसे कि देखो और ले लेते हैं, हमने लिया एसिड ले लिया हमने H2SO4,
बेस भैया। ले लिया हमने, मान लो क्या ले लो, KOH ले लेते हो, ठीक है। तो अब देखो KOH आपको क्या ले लिया। करना है, आपको क्या करना है, मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, आप पहले पानी ढूंढो, पानी अलग करो। अक्षय कुमार बोलता है ना, हमें तो क्या करना है, हमें तो बस पानी निकालना है। आप पहले पानी निकाल के अलग करो, ये OH निकाल लिया अलग और H निकाल लिया अलग। यहाँ पे हम इसको हमने बना दिया पानी। बचा क्या, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, K2SO4। सॉल्ट। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, K2SO4, ये हमारा सॉल्ट बन गया। K2SO4। एक और ले लो, जैसे हमने ले लिया HNO3। HNO3 भी एक एसिड होता है, इसका नाम क्या है, हाँ भैया, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेट एसिड। नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड। ठीक है। नाम भी नाइट्रिक याद एसिड कर लो कहते हैं बच्चों, देखो आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना वर्ड की फॉर्म में, वर्ड की फॉर्म में, तो आपको नाम याद होंगे तो सल्फ्यूरिक आपको एसिड। आसानी होगी। इसको हम याद क्या है बोलते भैया, हैं, हाँ याद भैया, है तो मेरे को। सल्फ्यूरिक एसिड याद बोलते हो हैं। गया भैया। सल्फ्यूरिक एसिड। ये सिंपल चीजें हैं जो आप कितने बचपन एग्जाम से, याद है। याद रखने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपको बचपन से याद होने चाहिए। 10th में आने के बाद CBSE एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको इतने नाम तो पता ही होंगे, लेकिन हमें पता है ना, हमारे बच्चों को तो कुछ पता नहीं, इसलिए हम बताकर चल रहे हैं। कशिश बेटा कुछ कह रहे हो आप? सर इसमें मतलब हमें नॉर्मली कितने याद रखने पड़ेंगे एग्जाम बेटा मैंने तो आपको एक ही याद कराया था, आप बस एक ही याद रखो, पर? एक ठीक है। हाँ, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, आप देखो। अब यहाँ पर भी हमको क्या करना है, हमको तो बस पानी निकालना है, हमने बस HOH पानी निकाल निकालना लिया, है हमें बस। ये HOH निकाल लिया। बचा क्या, NaNO3, तो NaNO3 लिख लिया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया K2SO4, K2SO4 लिख दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि पोटेशियम सल्फेट कैसे बनता है। ये पोटेशियम रखते हैं हम, ये सल्फेट रखते हैं। पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है 1, सल्फेट की 2 होती है, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, K2SO4 बनता है। ये आपको खुद से हिसाब लगाना पड़ेगा, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। जैसे कि NaNO3 में क्या होता है, सोडियम की 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, तो ये सीधा क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे Na था, यहाँ पे NO3 था, तो सर ने सीधा NaNO3 लग दिया। यहाँ पर K था, यहाँ पे SO4 था, इस हिसाब से मेरे को KSO4 लिख देना चाहिए था, पर ये गलत है, हमारा K2SO4 बनता है। यहाँ पर लिखने के लिए आपको थोड़ा सा कंपाउंड कैसे बनाते हैं उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो तो यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, जाके देख लेना, चैप्टर 1 की क्लासेस में। शायद पहली वाली क्लासेस की ना भी डली हो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ये क्लियर है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियर है, हाँ ये भैया। इसका एक हाँ एग्जांपल है, भैया। ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमें पानी निकालने का है। यहाँ पे हमको बस पानी निकालना है, ठीक है। अच्छा, अगली रिएक्शन देख, अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी में थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों आपको। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारी रिएक्शन ऑफ metals with reaction of metals with reaction of acid। अगला चैप्टर मेटल नॉन मेटल का। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद एसिड की किसके साथ, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन। अब बच्चों इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, सारा का सारा फोकस यहाँ पर लिया हो अब, ठीक है। यहाँ पर मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी एसिड हो और अगर आपके पास कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, तो आपको पता है क्या मिलता है, आपको मिलता है सॉल्ट और H2O। आपको क्या मिलता है, सॉल्ट और H2O। ये चीज अभी अभी हमने ऊपर देखी है ना, कि एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस H2O होता है कि नहीं होता। यहाँ पर हम देख के आए हाँ थे भैया। कि एसिड प्लस बेस हमें क्या देता है, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। और मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, मैं अब आपको ये बोल रहा हूँ कि बच्चों अगर मेरे पास एसिड हो और अगर मेरे पास मेटल ऑक्साइड हो, तो भी मेरे को क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, तो भी मेरे को क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। सॉल्ट और प्लस मुझे वाटर पता मिल है रहा कि एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस क्या देता है मुझे, सॉल्ट और वाटर देता है। तो क्या मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ कि हेंस मेटल एसिड ऑक्साइड्स, प्लस हेंस मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन बेसिक नेचर, नेचर। है ना। कंपेयर कर दिया एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट और वाटर होता है। और एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड भी हम क्या देख रहे हैं, सॉल्ट और वाटर ही बन रहा है। तो हम यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं ना कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल ऑक्साइड का मतलब जैसे ये Na2O, ये मेटल है ना। इसी तरह K2O, इसी तरह CaO, इसी तरह MgO, ये सारे क्या हमारे मेटल ऑक्साइड है। Al2O3,
ये सारे क्या है हमारे भैया मेटल ऑक्साइड है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे बेसिक है नेचर में। ये आप याद रखना, यहाँ से आगे काम आएगा कि ये सारे आगे के चैप्टरों में काम आएगा। अभी तो आपको ऐसे ही सीखना है कि ये हमारे सारे क्या है, बेसिक है नेचर में। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ अभिषेक तुम कुछ कह रहे हो? हाँ भैया मैं कह रहा था अगर हमें क्वेश्चन आएगा वाई मेटल ऑक्साइड और बेसिक तो हम ऐसे करके दिखा सकते हैं। हाँ, आप ये आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, बस आपसे यही पूछ लेगा कभी कि एसिड जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं नेचर में, कभी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने एक लिया मेटल ऑक्साइड और साथ में मैंने ले लिया एसिड ले लिया, साथ में मैंने क्या ले लिया, एसिड ले लिया, तो मेरे को क्या बनाना है, NaCl सॉल्ट बनाया और साथ में मैंने पानी निकाल दिया। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी। ये था मेरा मेटल ऑक्साइड, ये मेरा एसिड है, ये सॉल्ट बनाया मैंने और ये क्या बना दिया मैंने, H2O बना दिया। ठीक है, अब इसी तरह ये मेरी क्या थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात कर देते हैं। रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ bases with non-metal oxide, reaction of bases with non-metal oxides। ठीक है, तो इसकी भी कहानी कुछ उसके जैसी है, इसकी भी कहानी वैसी है जैसी उसकी कहानी थी। अगर हमारे पास कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड हो, अगर हमारे पास क्या हो, कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड हो और साथ में हमारे पास कोई बेस हो, साथ में हमारे पास कोई बेस हो, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सॉल्ट प्लस H2O। हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस H2O। पहले मैं इसका एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया इसका, ठीक है, हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया हमने, मान लो CO2 ले लिया, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या ले लिया हमने, CO2 ले लिया। बेस हमने ले लिया NaOH, बेस हमने क्या ले लिया, NaOH। सॉल्ट हमें क्या मिल जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O। सॉल्ट हमें क्या मिल जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O। अब यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे कि हमें क्या पता है, हमें पता है कि एसिड प्लस बेस क्या होते हैं, क्या देते हैं हमें, सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। सॉल्ट प्लस प्लस वाटर, बेस हाँ हमें क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेस इधर भी है, इधर भी है, सॉल्ट इधर भी है, इधर भी है, वाटर इधर भी है। जब एसिड को बेस से मिलाने पे सॉल्ट और वाटर मिल रहा है और नॉन मेटल ऑक्साइड को भी बेस से मिलाने पे सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ पे किस तरह बिहेव कर रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ पर किस तरह बिहेव कर रहा है, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स is acidic in nature. are acidic in nature. in nature. Non-metal oxides are acidic in nature. हाँ, हम जो कहते हैं वो है, मतलब CO2 है, आपने लिखा ना CO2 प्लस NaOH, उसको भी इधर उधर भी तो कर सकते हैं, NaOH प्लस CO2 भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, एक ही बात है। तो ऐसा तो भैया बेसिक हो जाएगा वो। क्यों हो जाएगा बेसिक, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये लिखा मैंने, ये लिखा NaOH, ये क्या है CO2, मुझे क्या मिला Na2CO3 प्लस H2O। ये मेरा क्या है, ये मेरा बेस है। ठीक है, इसके बारे में मुझे पता नहीं, ये मेरा X है, ये मेरा क्या है, ये मेरा सॉल्ट है और ये मेरा क्या है, वाटर है। देखो सॉल्ट ये है, वाटर ये है। अब मुझे एक बेस लिया है मैंने और एक और चीज ली है। यहाँ पर भी मैंने क्या लिया था, एक बेस था, तो बेस तो मैंने ले ही रखा है, इसका मतलब दूसरी चीज क्या है, इसका मतलब दूसरी चीज क्या है, एसिड है हमारी। ठीक है, ऐसे समझना है इसको आपको। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसको हमें कंपेयर करना है उनके साथ। हाँ, कंपेयर करना है इसको हमें उनके साथ। तो देखो अगर मैं बात करूंगा किसकी, अगर मैं बात करूंगा जैसे CO2 की, CO2 की, CO की, SO2 की, SO3 की, NO2 की, NO3 की, ये हमारे सारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे क्या हैं, एसिडिक इन नेचर। ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये सारे क्या है, एसिडिक इन नेचर है। और आपको अगर आप अपनी मेमोरी थोड़ी पीछे ले जाओ और ताजमहल की बात करो, आपने सुना होगा ना कि हमारा जो ताजमहल है वो पीला पीला पड़ता जा रहा है, उसमें कौन सी गैसेस, एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन की वजह से। और हमारी एसिड रेन कब होती है, एसिड रेन हमारी तब होती है जब हमारे एटमॉस्फेयर में नॉन मेटल ऑक्साइड ज्यादा हो जाते हैं।
जब हमारे एटमॉस्फेयर में ये ज्यादा हो जाते हैं, ये चारों के चारों NO2, NO3, CO2 ये सारे जब ज्यादा हो जाते हैं ना, तो ये सारे क्या है, एसिडिक है नेचर में, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को भी क्या बना देंगे, एसिडिक बना देंगे ना। ये हमारे एटमॉस्फेयर को क्या हाँ बना भैया। देंगे, एसिडिक बना देंगे। और फिर Acidic। जब बारिश होएगी तो वो बारिश कैसी होगी, एक वाटर के साथ रिएक्ट करके नीचे आ वो हमारी एसिडिक Acidic। रेन हो जाएगी। आई बात समझ में? हाँ भैया। यस हमने सर। क्या बोला था, बेसिक क्या होती है, मतलब नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होती है, और बेसिक कौन होती है, मेटल मेटलिक ऑक्साइड। ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बेसिक, होती है, मेटल ऑक्साइड हमारे बेसिक हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड हमारे एसिडिक हैं। एसिडिक है। ठीक है, यहाँ से हम तात्पर्य निकाल सकते हैं कि तात्पर्य हमारा कवि ये कहना चाहता है कि मेटल ऑक्साइड हमारे हैं बेसिक, जो कह चुका है मतलब कभी भी। ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है हमारे, एसिडिक है। तो आप देख रहे हो कि ये हमारे लॉजिक कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हम एसिड रेन भी हमने इसको यहाँ पर एसिड रेन के साथ भी इसका लॉजिक कनेक्ट कर लिया। आपका एक चीज समझोगे, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ की चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये तो यहाँ पर भी था, ये वहां पर भी था। हमारे एटमॉस्फेयर में जब ये गैसेस ज्यादा हो जाती हैं, आपने देखा भी होगा कि एसिड रेन के लिए कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, उसमें ये सबसे आगे आती है। ठीक है, हाँ भैया। हाँ, तो ये हाँ हमारी भैया। गैसेस एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाती हैं, तो फिर हमारी एसिडिक एटमॉस्फेयर कर देते हैं ये, और ये एसिड रेन भी कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ यस भैया। सर। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, आज की क्लास में फिर हम यहीं तक कर रहे हैं। हमने कई सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं। नोट्स आप बना लेना अपना भैया वीडियो को मैं देखकर। मैं हाँ, आपका नंबर उसको दे सकता हूँ? हाँ, मेरा नंबर दे देना उस बच्चे को। ठीक है भैया। ठीक है इसमें सर पूरा डिटेल में लिखें, ये ठीक है। शॉर्ट में चलेगा? बेटा, जितना मैंने लिखा है उतना तो कम से कम लिखो ही। मैं खुद शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ, मेरे